हाँ जी। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? राधे राधे। जी, स्मिति, श्वेता, अनीता, स्मिति, नमस्कार भाई। कैसे आप सभी? ज्योति खासा, नमस्कार। जितने भी बच्चे लाइव हैं टीजीटी मैथ के, और यूट्यूब पे कितने हैं भाई? जी, सभी को नमस्कार। यूट्यूब वाले बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार। मनीषा शर्मा, प्रियंका, गुड इवनिंग जी। मीनाक्षी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जी भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ हमारी जो सीरीज चल रही है, ठीक है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम एस्टेट के लिए, कोई भी एग्जाम आपका रहे, सीईटी का या कोई भी दूसरे स्टेट का कोई भी टैट रहे या कोई एग्जाम रहे, ठीक है जी। यहाँ ध्यान दो, आपको बता दें, जो भी सीटेट का एग्जाम हुआ था, सीटेट के एग्जाम में जिसने भी दिया है, मेरे जो बैच के बच्चे हैं टीजीटी मैथ वाले बच्चे, 120 130 नंबर उन बच्चों के आए हैं, ठीक है। ये देखो, जिनके पास टीजीटी मैथ्स और साइंस था तो 120 130 स्कोर वो कर रहे हैं सीटेट के अंदर, तो एस्टेट कोई बड़ी बात नहीं है, इतने अच्छे लेवल पे तैयारी उनकी है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक उनको बड़े अच्छे तरीके से कराए गए और साथ में प्रैक्टिस चल रही है, अभी तक भी क्लास उनकी चल रही है, ठीक है। तो भाई आप सभी प्यारे बच्चे अब अपने इस प्रैक्टिस सेशन की जो क्लास है इसे कंटिन्यू करते हैं जी। नोटिफिकेशन नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप 3 बजे लाइव आ जाया करें, है ना। 3 या 3:05 या 3:10 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप परेशान मत हो जाएगा ना। चले भाई, मीनाक्षी, बबीता जी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बड़ा आसान आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जिससे कि बच्चों कॉन्फिडेंस क्या रहे, हाई लेवल पे रहे, ठीक है भाई। जी भाई, बताएं। अब यहाँ कहा 10 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 89 डिग्री, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन का आंसर 189, दो एंगल का सम 90, तो कितना 1 आ जाएगा। इससे पहले क्या रहा होगा 88, 10 88, ठीक है। 2 और 88 कितना भाई 90, तो कितना भाई 1 आया, ठीक है। अब भाई कहीं ना कहीं हम इस कंडीशन को लेकर चलते रहेंगे, लास्ट में क्या 1045 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या जाएगा आंसर कितना भाई 1 हमारा आ जाएगा, 1, ठीक है। हमने देखा 1, 89 90, 90 तो आंसर कितना 1 2, 88 90 आंसर 1 3, 87 90 आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। ये सीरीज इस तरीके से चलती रहेगी। कहा कि जब किन्हीं भी दो एंगल का सम 90 आ जाए वहां पर हमेशा आंसर क्या रहेगा साहब, एक रहेगा, ठीक है। अमित, नमस्कार। नितेश जी भाई, पीडीएफ रवि मैथ क्लासेस का टेलीग्राम चैनल वहां मिलेगी, क्लास से पहले शेयर कर दी जाती है कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस रवि मैथ क्लासेस, ठीक है जी भाई। आ जाए, यहाँ पे हमने क्या देखा, साइन स्केयर 22 डिग्री प्लस साइन स्केयर 68 डिग्री प्लस कोट स्केयर 30 डिग्री का वैल्यू क्या रहा होगा। अब बच्चे देखो यहाँ, है ना, इसको सोल्व करना शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन हमने बड़ा आसान सा तरीका बता रखा कि बच्चों को यहाँ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक जी। दोस्त यहाँ ध्यान देंगे, मैं कमेंट की तरफ अब इतना ध्यान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपने क्वेश्चन में फोकस करूंगा, ठीक है। कहा यहाँ 22 और यहाँ कितना 68 है, इन दोनों का सम कितना 90 है। यदि इन दोनों का सम 90 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकल चीज आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था, कहा कि साइन स्केयर ए प्लस साइन स्केयर बी इज इक्वल टू 1 होता है कब, जब ए प्लस बी कितना हो भाई 90 हो, क्या हो ए प्लस बी 90, ठीक है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में सारा पढ़ा रखा, ठीक है। सीधा सीधा बताऊं, दो एंगल का सम है तो 90, तो कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। इस सारी की जगह 1 प्लस कोट 30 का वैल्यू, कोट 30 का वैल्यू होता है √3, इसका क्या कर देंगे स्केयर, स्केयर इसने दे रखा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, एक और तीन कितना भाई 4 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, एक और तीन कितना भाई 4 हमारा क्या आंसर रहेगा, 4 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा डी हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा डी हमारा क्या आंसर रहेगा, ठीक है जी। अच्छा अमित भैया, कोई नहीं, इसका रात वाली क्लास में आया करेगा, अभी तो चलने दो, इस पे देख लो ना। चलो भाई आगे बढ़े। रितु चौधरी, उषा, ठीक हो भाई, आप कैसे हैं? बढ़िया,
रीता नेहा, अरे 4 आएगा। नेहा 3 कैसे बता दिया आपने? 3 क्यों बताएंगे? क्यों? इसके वैल्यू 1 नहीं है, 1 + 3 तो 4 आएगा। 3 नहीं बता सकते आप, है ना? चले इसका आंसर बताएंगे, ठीक है? सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। यहां देखो 486 90 तो 1 आ गया, ठीक है? इसको कट करो, कितना बना? 1 बना। 43 47 90 कितना भाई? 1, ठीक। 1 × 1 क्या? 1, तो कितना भाई? 1 हमारा आंसर आया। कहा कि किन्हीं भी दो एंगल का सम 90 हो तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 हमारा आ जाएगा, ठीक है जी? क्लियर भाई जी? बहुत बढ़िया, ठीक। यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के बड़े अच्छे क्वेश्चन हमने दिए। ये देखो 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं? हाउ मेनी नंबर बिटवीन 300 to 700 आर डिविजिबल बाय 5, 6 and 8? या ठीक कहा है? बताएंगे भाई, अब करें क्या? कितने ऐसे नंबर हैं जो 300 और 700 के बीच है, जो 5, 6 और 8 से डिविजिबल है? ये अपने को बताना है, ठीक है साहब? क्लियर? मोहित शर्मा, राम राम भाई, सभी को नमस्कार जी। सपना, यहां ध्यान दो 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 5, 6, 8 से विभाज्य हैं? ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा सोचना नहीं है। सबसे पहले नेहा यादव, गुड इवनिंग। यहां 5, 6 और 8 का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम कितना भाई? 120, 120 रहेगा। ये बात तो क्लियर है? 120 हमारा एलसीएम आया, 120। अब इसने कहा 300 और 700 के बीच में ऐसी संख्या जो इन सब से डिविजिबल हो। मतलब इन सब का एलसीएम लिया 120, 120 से भाग होना चाहिए। 120 का टेबल पड़े, 12 दूनी 24, 240। 240 छोटा हुआ 12 दिया 36, 360, ठीक है जी? 12 दिया 36, 360, 12 चौका 48, 480, 12 चौका 48, 480, 12 पंजे कितना भाई? 60, मतलब 600, ठीक है? 12 6 72, तो मतलब क्या? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हमारा हो जाएगा, ठीक है? अब कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितनी ऐसी संख्याएं जो भाई 120 से डिविजिबल है? 120 से डिविजिबल होने वाली मेरे प्यारे बच्चों कितनी है भाई? ये 3 संख्याएं हैं जो 300 और 700 के बीच क्या कहीं ना कहीं 120 से डिविजिबल है। तो साहब कितनी? 3 संख्या हमारी रहेंगी, ठीक है? सबसे पहले क्या किया हमने? एलसीएम लिया। इसका 5, 6, 8 का 120 आया। इसके बीच की संख्या बतानी है भाई। मैंने देखा 12 का टेबल पढ़ दिया, लास्ट में 0 तो लगा ही देंगे, कोई समस्या नहीं है। अब 240 तो छोटा हुआ, 12 36, 360, 480, 600, तो प्यारे बच्चों कितने? 3 नंबर हमारे ऐसे आते हैं जो क्या कहीं ना कहीं, या 3 संख्याएं ऐसी है जो इन सब से क्या हो जाएंगी? डिविजिबल हो जाएंगी। कितना? डिविजिबल, ठीक है जी? क्लियर जी? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं अलका, कैसे बेटा? हेलो। क्या करना है? जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, ये करते रहें। आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब में आपको हेल्प मिलेगी साहब। क्लियर सी बात ये है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ना सिर्फ आप क्वेश्चन में फोकस करें, फालतू में मैसेज ना करें। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है? रिप्लाई नहीं कर पाएंगे बेटा हम ज़्यादा, ठीक है जी? चलो ये लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा इसने कहा। यहाँ ध्यान देंगे 75.8 होल स्क्वायर माइनस 55.8 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, इसको ए माने इसको बी माने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम सभी को पता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी, और यहां क्या? ए माइनस बी। ए प्लस बी, और प्यारे बच्चों कितना? ए माइनस बी। हम इसको देख सकते हैं, ठीक? अब एक बार आप इसको जोड़ दें, एक बार घटा दें। मैंने क्या किया? यहाँ घटा दिया, घटा दे, 8 में से 8 गया 0, 5 में 5 गया 0, तो कितना? 20 बना। गुना, एक बार जोड़ दो, 75.8, 55.8, 8 और 8 कितना भाई? 16, 6 1, 10 और 1 कितना? 11, 1 यहाँ, 12 और 1 कितना? 13, ठीक है? ये आ गया 131 पॉइंट कितना? 6, और डिवाइड बाई कितना? 20 था। कैंसिल कर दो तो आंसर कितना आ गया भाई? ये आ गया। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा?
डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा। ठीक है जी, ट्रेन के करवा देंगे भाई, कोई नहीं जी। क्लियर है, कोई बात नहीं, इस पे देख लो बेटा, वहां भी आ जाएगा है ना, वहां शाम वाली क्लास में रहेगा नोटिफिकेशन। चलिए भाई, यहां ध्यान दो, एक्स के एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई का वैल्यू क्या रहा होगा। एक्स का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 बराबर कितना, 35 है, और इसने कहा कि एक्स प्लस वाई कितना है भाई, 5 है। अरे अपने पास से कोई भी दो वैल्यू इमेजिन कर लो जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर सके, प्रूव कर सके, क्या कह रहे हैं। ओके देखो भाई, यहां पे मैंने क्या किया, x का वैल्यू क्या मान ले, 3 मान ले, इसका 2 मान ले, 3 और 2 कितना भाई 5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ 3 का पावर 3, यहाँ कितना 2 का पावर 3 करो भाई, 3 का पावर 3 कितना 27, 27 प्लस कितना 8, तो प्यारे बच्चों कितना 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब क्या, x का वैल्यू कितना मान लिया 3 मान लिया, और y का वैल्यू कितना मान लिया 2 मान लिया। एलसीएम लिया तो कितना भाई, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 और 3 कितना साहब 5 आया, 5/6 हमारा क्या आंसर आ चुका है, क्या आ गया भाई 5/6 हमारा क्या आंसर आया, 5 डिवाइड बाय 6 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 5 डिवाइड बाय 6 हमारा क्या आंसर रहेगा। ठीक है, यहां से इमेजिन करना होता है इमेजिनरी वैल्यू, मैथ के अंदर क्या करना भाई, यदि आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। आशु, थैंक यू भाई, चले ध्यान दो एक बार, क्लियर, आगे बढ़ते हैं साहब, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये लो भाई, अलजेब्रा भी साथ साथ चल रहा है ना, अलजेब्रा क्वेश्चन है, मिक्सअप लेकर चल रहे हैं। उषा, सी टेट में 30 में से 25 क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड बेटा, एस्टेट पास आपका, टेंशन मत लो, एस्टेट को कोई, टीजीटी मैथ के जितने बच्चे हैं ना उनका एस्टेट कोई रोक दे हिम्मत नहीं किसी की, ठीक, टीजीटी मैथ में जितने बच्चे हैं ना मेरे, टीजीटी जिन्होंने मैथ का बैच ले रखा, उनका एस्टेट रुक सकता भाई, मैथ की वजह से रुकेगा नहीं, मतलब नहीं बनता, पूरा पूरा स्कोर होगा उनका, है ना। a प्लस 1 बाई इज इक्वल टू 3, देन a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब क्या रहेगा। ठीक है, अब यार आप एक चीज बताओ, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 3, यहाँ 1, यहाँ 3, अब प्लस से प्लस जाना है, यहां से यहां जाने का रास्ता क्या होता है, मैंने बताया था a क्यूब माइनस 3 है, a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3, या दोनों तरफ क्या करेंगे घन करने पर, लेकिन घन करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, मैंने ट्रिक बना रखी, a क्यूब माइनस 3a, a कितना 3 है, 3 का पावर कितना 3 कर देंगे, माइनस 3 गुना a कितना भाई 3 है, 3 का 3 कितना 27 आया, 27 माइनस 9 कितना प्यारे बच्चों 18, ठीक है, हमारा क्या आंसर रहेगा, क्या कर दे भाई 18, 27 माइनस 9 18 रहेगा, यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा, गड़बड़ होगी क्या, 27 3 9 18 आंसर होगा भाई इसका तो, ठीक है, हाँ 24, और 24 कैसे कर लिया, 18 आएगा, इसका 18 आंसर, ऑप्शन गलत है भाई, किसी को 18 बना दो, एक को 18 रहेगा, क्या रहेगा 18, क्यों कंडीशन क्या थी, ए क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस 3a, ए क्यू माइनस क्या 3a, ये कंडीशन थी, है ना। 24 नहीं आएगा यार, 24 25 18 है, 18 है, बहुत बढ़िया 18 है भाई सभी का, चले, और यदि यहाँ माइनस वाली कंडीशन आ जाए क्या करेंगे, ए क्यू प्लस 3a, ए क्यू प्लस 3a, ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे आ जाए, ये देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया दे दिया अलजेब्रा का इसने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 98, देन द वैल्यू ऑफ द एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका वैल्यू, इसका मान क्या रहा होगा, ये अपने को बताना है, ये किस तरीके से बताएंगे, ठीक है जी, हाँ ठीक है भाई 18 वाले ठीक है सारे, जिन बच्चों को 18 है वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे यार, यहाँ ना प्लस है, वहां प्लस है, वहां 3 यहाँ 2, यहाँ 1 होना चाहिए था तो जाके क्वेश्चन सोल्व होता, अब किस तरीके से कैसे क्या, यहाँ 1 आएगा, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू ही दे रखा, यदि मेरे को x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना हो ना तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इस 98 में 2 जोड़ दो और इसका वर्गमूल कर दो, ठीक है,
क्या कर देंगे, x प्लस 1/x बराबर कितना, √100। ठीक है, 100 का कितना भाई 10 आया, कितना 10 आया। अब देख इसका वैल्यू कितना है बेटा 10 है, इसका वैल्यू कितना 10 आया। ठीक है, x प्लस 1/x का वैल्यू 10 है। और अभी अभी ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया, मतलब कि आपको यहां से यहां जाने के लिए क्या करते हैं, a³ माइनस 3a। a कितना है भाई 10, 10 का पावर 3। ठीक है, 3a, a कितना भाई 10 है। यहां कितना साहब 1000 हमारा होगा, माइनस कितना 30 होगा, तो कितना 970, 970 आंसर रहेगा, 970 हमारा क्या आंसर रहेगा। ठीक है भाई, 970 हमारा आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब आपको बता दूं, मैंने अलजेब्रा की क्लास अचीवर जो एकेडमी है वहां 2 या 3 क्लास मैंने ले रखी है। ठीक है जी, ले रखी है। और भाई वहां आप देखेंगे, ठीक, उन क्वेश्चन को यदि वो क्लास आप देख लेंगे तो इन क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, पूरा कॉन्सेप्ट करा रखा है मैंने वहां। ठीक है भाई, ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, यहां से x प्लस 1/x निकालना, निकालने के लिए क्या 98 में 2 जोड़ के स्क्वायर रूट कर देंगे, कितना 10 आ गया। ठीक है भाई, x प्लस 1/x का वैल्यू। अब यहां से यहां जाने का रास्ता तो अभी अभी किया, पिछला क्वेश्चन ऐसा अभी कराया था, तो क्या करेंगे a³ माइनस 3a। अब देख जिन बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे कि उनको तो दिक्कत आएगी, कन्फर्म सीधी सी बात है ना, लेकिन फिर भी मैंने इसका तरीका बता दिया। 970 क्यों आएगा, 980 क्यों आएगा, नहीं यार पागल होगी है, 980 कैसे बता रहे हैं। हाँ पीआरटी में आए आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, 980 नहीं है, 970 आएगा। ये तो ऑनलाइन हो तुम बच्चे, ऑफलाइन हो तुम्हारी हालत खराब कर दो सबकी मैं। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना अब। ठीक है, कहा क्या बेटा, निम्नलिखित समीकरणों में किसके मूल का योग 5 है, मूलों का योग, मूल का योग 5, किसके मूल का योग, सम ऑफ जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है सम ऑफ रूट्स आर एज 5, भाई किसका योगफल कितना 5 है। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a। इक्वेशन एक उठा लो, b का वैल्यू कितना है -5 है, -5, a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, डिवाइड बाई 1, माइनस माइनस प्लस, 5 डिवाइड बाई 1 कितना 5 आ गया। मतलब क्या हमें चाहिए 5 ही चाहिए था। अल्फा प्लस बीटा कितना 5 आया, कब आया, जब हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 1। तो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन कौन कौन सी, ठीक है जी, दो कंडीशन साहब कौन कौन सी, एक कंडीशन कॉमन में अलजेब्रा करा रखा भाई, कंडीशन कौन सी, हाँ एक होता सम ऑफ जीरो, एक होता प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये मैं सब करा चुका हूं। सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, क्लियर करवा रखा बेटा, मैं सीरियल नंबर बता दूं कौन से में अलजेब्रा करा रखा है मैंने कॉमन में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका आंसर बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे, कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो बेटा। ठीक है, गलती हो जाती है लेकिन एग्जाम में नहीं करनी, यहाँ तो सारे गलत करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में गलत नहीं करना ना, मेन चीज ये है। यहाँ ध्यान देंगे, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है, इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये हो जाएगी। उसकी वर्तमान आय कितनी होगी। ठीक है, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है, इस प्रकार 5 वर्ष के पश्चात उसकी कुल आय कितनी होगी, बताओ भाई जल्दी से। ठीक, 5 साल के बाद कितनी होगी, जल्दी जल्दी बताओ एक बार। करे भाई 16 एक बार सभी स्पीड से। वॉइस बढ़ा लें मोहित यार, वॉइस तो मेरी ज्यादा है। सरोज पांचाल आज अलजेब्रा क्वेश्चन आ गए बेटा, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है ना, शुरू में ट्रिग्नो फिर अलजेब्रा, अब आ जाएंगे अर्थमेटिक क्वेश्चन, अब आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करो एक बार, 1 मिनट के लिए करना बेटा, 1 मिनट करें आप, 1 मिनट में आया मैं।
जी बेटा देखो एक बार कहा क्या, किसी व्यापारी की आय एक साल में 25% बढ़ जाती है, उसके अगले साल 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये हो जाए। कोई दिक्कत, देख बेटा पहला साल 25% बढ़ी है, 25% को हम लिखेंगे 1/4। 4 रुपए थे, 4 से 1 बढ़ा दो कितना, 5/4 हुआ। ठीक है, अगले साल 4% घटा, 4% को 1/25 लिखेंगे। पहले 25 थी, एक घट गया तो कितना भाई, 24/25 आया। ठीक है, अब सुन भाई, इसने कहा वर्तमान में उसकी आय कितनी है। ठीक, 72,000 रुपये 5 साल बाद हो जाएगी। हमें नहीं पता वर्तमान में उसकी आय कितनी है, इनकम मान लो, गुना भाई पहले साल बढ़ी है ना, पहले साल बढ़ी तो क्या करेंगे, 5/4 कर देंगे गुना। दूसरे साल घटी है तो 24 भाई 25। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा 5 साल तक, 5 साल तक चलेगा। तीसरे साल फिर बढ़ेगी 5/4, फिर क्या घटेगी 24/25। ठीक, कितने साल हो गए, 4। फिर कितना भाई, 5/4 बराबर कितना आ जाएगा, 72,000 आ जाए। कितना आ जाएगा, 72,000 हमने लिख लिया, 72,000 मैंने लिखा। ठीक है, अब सुन भाई, यहां 6 आया, 5×5 = 25, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां कितना भाई, 6 आया। ठीक है, क्लियर है। यहां कितना भाई, 5। ठीक, यहां कितना, 3, यहां 2, यहां कितना, 3। ठीक, अब 9, 3 × 9, 9 8 72, 8,000 आया। 5 की यहां करो, 8×5 = 40, तो प्यारे बच्चों कितना, 40,000 हमारा कितना आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 40,000 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, नमस्कार भाई। कॉमन बैच ले रखा है, जेबीटी वाला फोल्डर करना है, टीजीटी मैथ के स्टूडेंट हो बेटा। नवदीप, कॉमन बैच में थोड़ी सारी चीज होती है। आपको टीजीटी मैथ के लिए कितना लेवल है पता है आपको, मीन, स्टैटिक्स पढ़ना है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। कॉमन में 10 नंबर वाले, 10 नंबर और 30 नंबर वाले है बस, जेबीटी वाले है ना। आपका 70 नंबर का मैथ आएगा, इतना तो देखना चाहिए बेटा ना। चलो कोई नहीं, अब तो देखो, यहाँ ध्यान दो भाई, कर लेंगे, आगे बढ़े। चले, क्लास ज्वाइन कर लो बेटा, जो मैं यूट्यूब पे कराता हूँ वो कर लो बस, और कुछ मत करें अब। जी, कहा क्या, जब एक दुकानदार एक खिलौने पर 10% की छूट देता तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% की छूट दी होती तो उसका लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा। ठीक है, when a shopkeeper give 10% discount on the list price of a toy, his gain is 20%. If he had given a discount of 20%, his percentage of gain would have been कितनी रही होगी यार, ये अपने को बताना है ना, ये अपने को बताना है। इसका आंसर बताएंगे एक बार, पढ़ें आप सभी, पढ़ें भाई, बताएं। ओके रजी यार, मेरे याद नहीं, रजनी साज करूंगा भाई, है ना। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, पूजा भी करो बेटा, करो जो आ गया, अभी करते रहो, लगातार करते रहो। अब कहा 10% की छूट दी गई है और 20% क्या वो लाभ मिला है, तो उसने कहा कि 20% की छूट दी होती तो उसे उसका लाभ कितना होता। देख रिलैक्स हो गए, एक आसान सा तरीका बता दूं, दो क्वांटिटी को कंपेयर किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, बोला कि पहली पर 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। भाई 20% का क्या लाभ हमारा होता है, यदि उसने 20% का लाभ प्राप्त होता है, यदि उसे 20% की छूट दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये अपने को बताना है। एक बार यदि आप सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर निकाल देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, बताओ भाई। ठीक है, देखो भाई, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। अब ऐसे क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूं आपको, आप करेंगे थोड़ा ठीक रहेगा ना। जी, सभी जितने बच्चे हैं जो कॉमन वाले होते हैं, इसका एक बार जल्दी से आप बता देंगे थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। जी भाई, एक बड़ा आसान, नहीं तो फ्रैक्शन चेंज करना पड़ जाएगा। कंडीशन 100 + P1, 100 - D1, 100 + P2 डिवाइड बाय 100 - D2
एक आसान सी टेक्निक से इसको सोल्व करवा देंगे। किस तरीके से? क्योंकि दो कंडीशन को कंपेयर किया गया। पहली में कहा जब एक दुकानदार खिलौने पर 10% की छूट देता है, 20% लाभ, मतलब लाभ कितना 20 है, 100 में 20 जोड़ो तो 120, 120 डिवाइड बाय कितना, डिस्काउंट कितना 10 दिया, 100 में से 10 गया तो कितना 90 बनेगा। ये बात ठीक है, बराबर बराबर ठीक। यदि उसे 20% की छूट दी जाए, मतलब प्रॉफिट अपने को निकालना 100 प्लस कितना P2, 100 प्लस P2 डिवाइड बाय कितना छूट दिया गया 20%, 100 में से 20 गया तो कितना बनेगा 80 बनेगा। कितना बनेगा 80 हमारा बनता है। ठीक है भाई, 0 0 0 हमने देख लिया, ये बात क्लियर है। अब यहां कितना भाई, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक क्या भाई 12। ठीक है, अब यहां से आप इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? हमने देखा 100 प्लस P2 इज इक्वल टू 8 चौक कितना भाई 32। ठीक है, 320 भाग कितना भाई 3। P2 इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 3 माइनस क्या 100 P2, यहां से एलसीएम लिया 3। ठीक है, 320 माइनस कितना 300 तो कितना 20 बटे कितना 3 आया। इसको लिखेंगे 6 सही 2/3% हमारा आंसर। कितना भाई 6 सही 2/3% हमारा आंसर। नहीं तो बच्चे बहुत लेंथी क्वेश्चन इसको कर देंगे। ठीक है, चले आ जाएं। ठीक है भाई, दोबारा देख लो। एक कंडीशन याद रखना, जब कंपेयर करना हो एग्जाम में कम, यार एग्जाम में तो लिखने से रहे, आप घटा के थोड़ी देखेंगे, आप तो आसान तरीके से देखेंगे। भाई कहा कि पहले प्रॉफिट ऊपर होना चाहिए, डिस्काउंट नीचे। भाई जोड़ दिया 100 प्लस 20 तो 120 मैंने लिखा है, 10% का डिस्काउंट दिया तो 90 मैंने लिखा है, इज इक्वल टू 100 प्लस P2 क्या सेकंड प्रॉफिट मेरे को पता नहीं है, डिस्काउंट कितना है 20 का, 100 में से 20 किया तो 80 बनेगा। सोल्व किया तो P2 कितना आया 6 सही 2/3 हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है भाई, 6 सही 2/3% हमारा आंसर आया। ठीक है जी, कोई बात नहीं बेटा, ले रखा कॉमन, यूट्यूब पे मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे, ज्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रिलैक्स होके पढ़े, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। क्लियर है, तो चले आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा कोई टाइम पास के लिए क्वेश्चन नहीं है। हाँ पढ़े भाई क्वेश्चन, एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए सह अवधि खाता होता है FD, क्या होता है भाई FD में जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष के बाद वह अपनी जरूरतों के लिए पूरी धनराशि बाहर निकाल लेता है। जिसे बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है, वह 5 साल के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3320 रुपए कम प्राप्त करता है, तो बैंक के द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर क्या रही होगी? A person invested 12,000 as fixed deposit at a bank at the rate of 10% per annum simple interest, but due to some pressing need he has to withdraw the entire money after 3 years, for which the bank allow him a lower rate of interest if he gets 3,320 less than what he would have got at the end of 5 years the rate of interest allowed by the bank। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। एक आदमी बैंक में 10% साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए की FD कराता है। FD का एक टाइम पीरियड होता है। FD का एक टाइम पीरियड का मतलब क्या भाई? सर मेन 60 नंबर का प्रीति मेरा TGT मैथ का बैच है बेटा, उसमें 60 नंबर 70 नंबर करवा रखा है मैंने। नहीं बेटा क्या रहे, क्या सारे क्वेश्चन कराने हैं। सुन, अब आपने FD करा दी कितने की 12,000 रुपए की FD। FD में क्या होता है, एक फिक्स टाइम होता है, इतने टाइम में आप पैसा निकाल पाएंगे, लेकिन आप बीच में पैसा निकाल लेंगे आपको बैंक उतना रेट नहीं देता। सेम कंडीशन यहाँ, सेम कंडीशन में कैसे हमें कहा गया, हमें क्या कहा गया कि 12,000 रुपये 10% की ब्याज थी, लेकिन 5 साल के लिए क्या FD कराई थी। अब 12,000 रुपये 10% की दर से 5 साल के लिए आपने FD करा दी, तो भाई साहब आपको जो ब्याज मिलेगा 12 पंजे 60, तो मतलब 6,000 रुपये ब्याज मिलेगा 6,000 रुपये मिलना चाहिए। 3 साल के बाद आपने अपना पैसा निकाल लिया, भाई मेरे को बड़ी जरूरत है, ठीक है मैं नहीं रख सकता। 3 साल बाद अब आपको 3320 रुपए कम मिले, बड़ा खतरनाक एग्जामिनर है, बोला यार 3320 रुपए कम मिले, रामगोर है 3320 कम कैसे मिले? अरे 3320 कम मिले, वो सीधा ये भी तो कह सकता है 3 साल में इतना ब्याज मिला, लेकिन बच्चे को फंसाना है
मतलब क्या, यदि मैं इसमें से 3320 घटा दूं, 3320 मैंने घटा दिए, जीरो, यहाँ कितना 8 आया, यहाँ कितना 6 रहेगा ना, यहाँ कितना 6 रहेगा, और यहाँ कितना भाई ये रहेगा 2680। मतलब क्या हुआ, उसको 3 साल में 2680 रुपए ब्याज मिला। कितना मिला? 3 साल में 2680 रुपए ब्याज मिला। अरे 3 साल में 2680 रुपए ब्याज मिला, हमें रेट निकालना। 2680 रुपए ब्याज मिला कितने साल में? 3 साल में, डिवाइड बाय 3, इंटू क्या 100 कर देंगे। और किस पर मिला? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था भाई? 12,000। कितना साहब? 12,000 क्या था? प्रिंसिपल हम ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहां से 20 20 10 10 आप कैंसिल कर दे, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। यहां देखेंगे कितना 6 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, यहां कितना 4 आ जाएगा। क्लियर है? यहां 3 आ जाएगा, यहां कितना 6 आ जाएगा, और भाई यहां कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 67। ठीक है, डिवाइड बाय क्या 9, 67 डिवाइड बाय 9 को क्या लिखेंगे? 7 सही 4/9%, 7 सही 4/9%। हम देखेंगे, देखो क्वेश्चन का लेवल तो भाई लेना पड़ेगा, ठीक है जी। क्लास के लास्ट में बात करते हैं, अभी आप फोकस करेंगे, लास्ट में सबसे बात करूंगा, ठीक है। एक आदमी ने 12,000 रुपए की एफडी कराई, 10% का ब्याज देगा 5 साल के लिए। भाई 12,000 की एफडी 10% की दर से 5 साल के लिए 6,000 रुपए ब्याज मिलेगा मेरे को, सीधी बात है। मेरे को बड़ी जरूरत पड़ी बीच में, मैंने अपनी एफडी तुड़वा दी, और जो बैंक वाले बोले कि आपको जो ब्याज मिलना चाहिए था उससे 3320 रुपए कम देंगे। सीधी सीधी बात यह है, 6,000 मिलना था, 3320 रुपए कम मिले, मतलब क्या 2680 रुपए ब्याज मिला। 2680 रुपए ब्याज मिला कितने साल में? 3 साल में। 2680 को 3 से भाग कर दिया, ठीक है। 2680 रुपए ब्याज मिला 3 साल में, किस पर मिला? 12,000 प्रिंसिपल पे, और यहाँ डिवाइड बाय क्या 12,000 इंटू क्या 100 सोल्व करेंगे तो कितना भाई? 7 सही 4/9% हमारा आंसर आया। ठीक है जी, क्लियर? आगे बढ़े, चले भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चे, रिपीट भी कर दिया, बता भी दिया। ये क्वेश्चन देखेंगे आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 साल में खुद का 2 गुना हो जाती है तो कितने साल में खुद का 8 गुना हो जाएगी? इफ अ सर्टेन सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 7 ईयर एट द कंपाउंड इंटरेस्ट देन इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 8 टाइम। भाई 8 गुना कब हो जाएगा? ठीक है जी, ठीक। अब देखो बेटा यार, ऐसे क्वेश्चन कई बार करा चुके और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। यहां लिखो टाइम, यहां लिखो प्रिंसिपल, यहां लिखो अमाउंट। 7 साल में कोई पैसा खुद का 2 गुना हुआ, इसने कहा 8 गुना कब होगा? 8 मैंने लिख दिया। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, पावर की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 3 7 21, तो कितना भाई 3। 21 साल में पैसा कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, 7 साल में कोई पैसा 2 गुना, तो बोला कि 8 गुना कब होगा? 8 को 2 का पावर 3 लिखेंगे, इसकी गुना यहाँ कर देंगे, कितना भाई 21। कितना प्यारे बच्चों? 21 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 हमारा आ जाएगा, 21 हमारा आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी। अब यहाँ 21 आया, अब हम यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे तो कहा क्या? जो 7 है, 1 है, 2 है, ठीक है। अगला क्या मेरे प्यारे बच्चों? मान लो इसका डबल करो, 7 दूनी 14, इसका टेबल पढ़ दें, 7 दूनी 14, इसका डबल 2, इसका डबल 4, इसका टेबल 7 के 21, इसका डबल कितना 4, इसका डबल कितना 8। मतलब क्या? देख भाई, इसका टेबल पढ़ो, इनका डबल करते चले जाएं। 7 दूनी 14, 7 के कितना 21 आया, ये ठीक है। 21 साल में खुद का कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। 21 साल में खुद का कितना भाई? 8 गुना हो जाएगा। ठीक, चलो भाई 21 हमारा आया। आगे बढ़ते हैं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे अगले वाला क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक, ये लो, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 12,000 रुपए की जमा कराई गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 साल में 2 गुनी हो जाती है। यह राशि 20 साल में कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 20 साल में यह राशि कितनी हो जाएगी? A sum of 12,000 deposit at compound interest becomes double after 5 year. How much will it be after 20 year? ठीक, 12,000 रुपए की जमा कराई गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 साल में खुद की 2 गुनी हो जाएगी। सुन भाई, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? 12,000 के साथ पंगे लेंगे, लेकिन हमने कह रखा है यार 12,000 के साथ पंगे ना ले। बड़ा आसान सा मेथड बता देंगे। कैसे बता देंगे? हमने कहा टाइम, हमने कहा प्रिंसिपल, हमने कहा अमाउंट। बोला कि 5 साल में कोई पैसा खुद का 2 गुना हुआ, इसने कहा कि 20 साल में कितना होगा? यार यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 रहेगा, ये बात तो कन्फर्म है। अब ये कितने गुना बैठा? 4 गुना। अरे ये 4 कहाँ से आया होगा? ये 4 यहाँ से आया होगा, 4 यहाँ से आया होगा। अब ये भी कराया था ना, 5 साल में कोई पैसा 2 गुना, 2 यहाँ तो यहाँ भी 2 रहेगा। बोला कि 20 गुना, अरे 5 को 20 करने के लिए 4 से गुना, ये 4 क्या है? 2 का पावर 4। और 2 का पावर 4 का मतलब क्या? 2 का पावर 4 कितना प्यारे बच्चों? 16 गुना। कितना साहब? 16 गुना हमारा रहेगा। कितना रहेगा? 16 गुना हमारा रहेगा। ठीक है जी। अब 16 गुना हमारा रहेगा।
अब यहाँ 12,000 के साथ पंगे नहीं लेने थे, हमने देखे कि 12,000 रुपए हमारे पास हैं, वो लास्ट में 16 गुना हो जाएंगे। 12,000 को 16 से गुना करेंगे तो कितना, 1,92,000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,92,000 आंसर आ जाएगा, 1,92,000। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन डिक्टो आते हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ आज तक इन क्वेश्चनों में, क्या पता कितने एग्जामों में आ चुके हैं, और कभी चेंज नहीं होगा ये भी पता है हमें। ठीक है, क्लियर। तो चले, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है उड़ा दो, सेम रहेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं इतना कहता हूं कि अभी भी आपके स्टेट में बहुत टाइम बाकी है, और जो बच्चे मेरी क्लास देख सकते हैं, लाइव क्लास देख लो या बाद में रिकॉर्डेड देख लो, तो मैथ की वजह से दिक्कत नहीं, क्या पता डिक्टो क्वेश्चन आपको वहां मिले और आप टिक करके आ जाएंगे, ये लो सोल्व कर दिया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये लो एक नया क्वेश्चन बेहतरीन, मिश्र अनुपात, मिश्रित अनुपात। व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ द 2:5:11 13:8? ये कहा है, सुन भाई, कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, कंपाउंड रेशियो मिश्रित अनुपात क्या होता है। ठीक है, मिश्रित अनुपात का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मिश्रित में क्या, इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर ले लो, इसका पहला नंबर ले लो। ठीक है, अच्छा ये तो सेम ही है यार, एक ही तो है, इंग्लिश और हिंदी में ना। इसका पहला और इसका पहला ले लिया, 2 गुना 5 गुना 33 अनुपात, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा। ठीक है, 5 गुना 11 गुना कितना, 8 रहेगा। ठीक है, यहां से 5 से 5, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 2 चौके 8, तो कितना, 3:4। मिश्रित अनुपात ये रहा, 3:4 ये रहेगा मिश्रित अनुपात, इसको हम कहेंगे मिश्रित अनुपात, हम इसको ले सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर, ध्यान देंगे मिश्रित अनुपात। ठीक, मिश्रित अनुपात के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहिए कहीं तक भी दे दें आपको, पहले नंबर का इधर, पहला जो फर्स्ट नंबर है हर रेशो को इधर लिखेंगे। ठीक है, और जो सेकंड रेशो को इधर लिख देंगे। ठीक है, क्लियर जी, 3:4, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, अच्छा लग रहा है ना, सही बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स और वाई ऐसी दो संख्या है जिनका माध्य अनुपात 16 है और तृतीय अनुपात 128 है। एक्स एंड वाई टू नंबर सच दैट द देयर मीन proportion is 16 and third proportion is 128. what is the value of the x and y? या x and y, अब मेरी बात सुनेंगे, कहा क्या, मध्यानुपात 16। अरे मध्यानुपात का मतलब यही तो होता है a इंटू बी, रूट कर देंगे, ऑप्शन उठा के देखो, सोल्व नहीं करना होता कभी क्वेश्चन ऐसा भाई, a इंटू बी, 8 और 16 का मध्यानुपात 16 कभी नहीं आएगा, 16 32 का कभी भी नहीं आएगा, 8 और 16 बिल्कुल आ जाएगा, इसको क्या 16 गुना 2 लिखेंगे, गुना कितना 8, 8 दूनी 16, ये 16, यदि अब इसका मध्यानुपात करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आंसर आ चुका, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है जी, क्लियर, हाँ कोई नहीं बेटा, यस नहीं हो मेरे से पूछ लेना फिर। ठीक है जी, क्लियर है जी, सीधा सीधा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन से उड़ा दो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक व्यक्ति अपने 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है ना, बड़ा खतरनाक आदमी, उसकी मासिक आय 1,000 रुपये है, तो उसकी वार्षिक बचत क्या होगी। ठीक, अ मैन स्पेंड्स हिज 3 months income in 4 month time if his monthly income is 1,000 rupees then his annual income। 1,000 रुपये एक महीने किसने कमाए, 3 महीने की सैलरी होगी 3,000 रुपये, ये बात कन्फर्म है। 3,000 रुपये इसने चलाए 4 महीने, 3,000 रुपये इसने चलाए 4 महीने। ठीक है, अब यहां से कैंसिल करें तो कितना, 1500, तो कितना 750 आया, मतलब हर महीने उसने 750 रुपये खर्च किए, 1,000 रुपये वो कमा रहा है, 750 वो खर्च कर रहा है, तो हर महीने कितने कमा बचाए, 250 रुपये, कितना 250 रुपये उसने हर महीने बचा लिए। इसने कहा उसकी वार्षिक आय, वार्षिक बचत कितनी रही होगी, वार्षिक बचत उसकी कितनी रही होगी। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल चीज लेकर चलें कि कहा कि भाई उसने एक महीने में 250 रुपये, क्या हुआ 250 रुपये कमा लिए। ठीक है, अब उसने कहा कि भाई एक साल मतलब 12 महीने, 0 0 12 5 60, तो कितना 6 आ जाएगा, 12 दिन 24 और कितना भाई 30, तो कितना 3,000 रुपये, 3,000 रुपये उसकी वार्षिक आय रही होगी, क्योंकि इसने कहा वार्षिक आय कितनी है, वार्षिक आय हमारी। ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन में क्या गड़बड़ होगी क्या, दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं, जल्दबाजी होगी तो। ठीक, ये इसका आंसर आया, 1,000 रुपये आप एक महीने कमा रहे हैं, 1,000 रुपये एक महीने कमा रहे हैं, तो क्या हुआ, जब आप 1,000 रुपये एक महीने का कमा रहे हैं तो उसके बाद 4 महीने आपने
खर्च किया, 3 महीने कमाकर 4 महीने खर्च किया, मतलब क्या, हर महीने 250 रुपये बचत की। बोला कि 1 साल में कितना बचा लें, गुना 12 कर दो, आंसर आ गया भाई। एक बार पिछले क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं, मेरे हिसाब से लास्ट ऑप्शन तक हम गए नहीं है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन तक अभी हम गए नहीं है, लास्ट ऑप्शन तक मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन तक हम नहीं जा पाए। अब लास्ट ऑप्शन तक नहीं जा पाए, दोबारा एक बार चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 16 दे रखा है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि भाई हमारा कौन सा वैल्यू ठीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी 16 और यहाँ भी क्या 16 आ जाएगा। अब ऐसे परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम यहीं तक देख पाए, आगे नहीं देख रहा था, अब दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा। दोनों को वेरीफाई का मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखा इसका मध्यानुपात तो कितना आ गया था, मध्यानुपात तो 16 आया, इसका तृतीय अनुपात देख लो, तृतीय अनुपात क्या होता है, 32 गुना 32 डिवाइड बाय कितना 8 होगा। क्यों, तृतीय अनुपात का मतलब होता है 20 के डिवाइड बाय क्या ए रहेगा, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ठीक है। 8 चौक कितना भाई 32, 4 दूनी कितना 8 और 4 3 12 तो कितना 128। वैसे भी आंसर कितना था भाई, सी था, वैसे भी कितना था, सी था। इसीलिए हमने क्या दोनों कंडीशन को वेरीफाई करके देख लिया, ठीक है, वेरीफाई कर लिया, आंसर तो हमारा ठीक आ गया, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर, आंसर तो ठीक आ गया बेटा, ठीक। और मध्य अनुपात निकालते, मध्य अनुपात का मतलब होता है 8 गुना कितना भाई 32 रहेगा, सभी को पता, इसका कितना 8 गुना कितना 2 गुना कितना भाई 16 रहेगा, 8 दूनी 16 और 16 का वर्गमूल कितना भाई 16, 16 यहाँ 16 यहाँ 16 तो कितना 16 आ जाएगा, सीधी सीधी बात है ना, 256 गुना करेंगे तो। चले आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाए, ये हमने कर दिया है, ये लो भाई, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस थीटा देन साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू क्या रहा होगा, यही तो बताना है। अब सुने भाई, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा 4 डिवाइड बाय 1, ठीक है। और इसी को लिख सकते हैं टेन थीटा, क्या लिखेंगे टेन थीटा 4 डिवाइड बाय 1। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर कितना 4, ये कितना 1 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 4 और ये कितना 1 आ जाएगा। तीसरी भुजा निकालेंगे तो इसका स्केयर 16 और 1 कितना 17, ये वर्गमूल 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, वर्गमूल क्या 17, वर्गमूल 17 नहीं 17 ही लेंगे, क्या लेंगे 17, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो वर्गमूल 17, ठीक है, ठीक। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना √17, ठीक है, गुना बेस कितना है 1, ये कितना है √17 है, 4 एकम 4, ये कितना भाई 17 रहेगा, तो 4/17 आंसर आ गया। क्या है 4/17 आंसर आया, 4 डिवाइड बाई 17। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। डेली आया करें आप सभी, लाइव लाइव आया करें, अच्छा लगेगा सभी को ना, काफ़ी चीज़ें जो मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है बेटा, क्लियर, ये हो जाएगा। अब यहाँ ये स्पेशल मैथ का बैच है भाई, आप सभी ले सकते हैं, सीईटी के लिए भी, अपकमिंग एग्जाम डीएसएसबी चंडीगढ़ रीट किसी के लिए, सभी के लिए ले सकते हैं, मेरा अचीवर अकेडमी बैच है भाई ये, ठीक है। दूसरा, ये मेरी टीजीटी मैथ की बुक है, ये मेरी टीजीटी मैथ की बुक है, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन आप इसको ले सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। ये रवि मैथ क्लासेज है भाई आप सभी के सामने, ठीक है, क्लियर जी। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, ठीक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा हो जाएगा मैथ भी का, तो क्या हुआ, अमित दैया क्रैश कोर्स दे दे टीजीटी मैथ का, चलो ठीक है देते हैं भाई, उद्धार हो जाएगा भाई, उद्धार क्यों टेंशन ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी क्लास लगा लो, जो जिसका मैथ कमजोर है ना, मैं अभी है ना शाम को एक क्लास शुरू करेंगे 9 बजे करीब, ठीक है, देखते हैं कहाँ शुरू करेंगे, वो चैप्टर वाइज भी चलेगी वो, ठीक है। अभी मैं अपने आप बता दूंगा जब स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो उसमें भी देख लेना, चैप्टर वाइज भी करवा दूंगा। और ये जो प्रैक्टिस सेशन, इस प्रैक्टिस सेशन को प्रिया वशिष्ठ, ठीक है भाई, तो चैप्टर वाइज भी आप देखते रहें और वैसे भी काम करते रहें, ठीक है, चैप्टर वाइज तो मैं कराऊंगा ही। और यहाँ जो ये 3 वाली क्लास है, 3 वाली जो क्लास है, इस क्लास में क्या रहेगा, प्रैक्टिस सीरीज रहती है, 5वीं 6ठी क्लास आज हमारी रही होगी, ठीक है। तो बड़े आसान तरीके से आपका एस्टेट हो जाएगा, मैथ की वजह से दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई, मैं तो इतना कहता हूँ। अपकमिंग जो एग्जाम आपका सीईटी है, रीट है, चंडीगढ़ के हैं, डीएसएसबी के हैं, यूपी के हैं, अरे कोई हो मेरे भाई, मेरे बैच से बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता, किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं इतना करवा दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है।
हाँ मैं अपनी तरफ से पूरा कराऊंगा प्रीति, ठीक। हाँ वीक वाले, अरे छोटी सी बात, वीक क्यों कहते हो? वीक मैथ है, कहाँ वीक है? अरे बेटा चार चीज सबको आती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक आती है ना। 500 का नोट दिखाएंगे 500 ही बताओगे। अपने पापा को ही पापा कहते हैं, अपनी मम्मा को मम्मा कहते हैं, सही बात है। किसी और को थोड़ी बोल दोगे। जब आपको इतना पता है तो मैथ वीक नहीं होता। मैथ क्या मांगता है? मैथ मांगता प्रैक्टिस, समय। कितनी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे? जिस दिन आप प्रैक्टिस कर अच्छे से कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी आपको। कोई बात नहीं, देखते हैं भाई अमित, है ना, आजकल में देखते हैं। अरे मैथ की वजह से बेफिक्र हो जाओ बेटा, मैथ के लिए हम है ना। हमारे होते हुए भी टेंशन होगी, फिर क्या फायदा। क्लियर है? मैं तो एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू। बहुत बढ़िया, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।